इस समय पूरे देश में पीएम आवास योजना को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। गांव हो या शहर की बस्ती, हर जगह एक नई उम्मीद, एक नई चर्चा और एक नया विश्वास दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए के बड़े बजट को मंजूरी मिलने के बाद यह साफ हो चुका है कि पक्का घर देने का वादा अब सिर्फ घोषणा नहीं रहा, बल्कि उसे तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। जिन परिवारों ने बरसों तक कच्ची दीवारों, टपकती छत और असुरक्षित माहौल में जीवन बिताया है, उनके लिए यह समय सचमुच बदलाव का समय बन सकता है। यह योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने की पहल है। सोचिए, जब किसी परिवार के पास अपना पक्का घर होता है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास बदलता है। बच्चे खुले मन से पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सुरक्षित और स्थिर जगह होती है। महिलाएं सुरक्षित रसोई और गरिमापूर्ण वातावरण में अपने घर को संभालती हैं। बुजुर्गों को यह सुकून मिलता है कि अब मौसम की मार या असुरक्षा का डर नहीं रहेगा। यही वह सोच है जो इस योजना की मूल भावना को मजबूत बनाती है। सरकार ने इस बार ऐतिहासिक बजट का प्रावधान इसलिए किया है ताकि कोई भी पात्र परिवार केवल संसाधनों की कमी के कारण इंतजार करने को मजबूर न रहे। लक्ष्य साफ है, हर राज्य, हर जिला, हर गांव और हर बस्ती तक इस योजना का लाभ पहुंचे। इसके लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लाभार्थियों की सूची तैयार करने से लेकर सत्यापन और भुगतान तक किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों का नाम स्वीकृत सूची में शामिल है और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है। डिजिटल तकनीक और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाए। इसका मतलब साफ है, पैसा सीधे आपके खाते में, बिना किसी कटौती के। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद अहम है। कई बार छोटी सी तकनीकी कमी भी बड़ी देरी का कारण बन जाती है। इसलिए हर लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका बैंक खाता आधार से लिंक हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो और सभी जरूरी दस्तावेज सही स्थिति में हों। अगर कहीं भी जानकारी अधूरी है तो उसे तुरंत पूरा करना समझदारी होगी, क्योंकि जब सिस्टम में सब कुछ ठीक रहता है तभी भुगतान की प्रक्रिया बिना रुकावट आगे बढ़ती है। पहली किस्त का मकसद केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि घर की मजबूत नींव रखने की शुरुआत करना है। इसी राशि से प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू होता है। इसके बाद निर्माण की प्रगति के आधार पर दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाती है। यानी यह सिर्फ धनराशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे घर को तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ तैयार कराने की एक सुनियोजित व्यवस्था है। सरकार की मंशा साफ है, हर पात्र परिवार को ऐसा घर मिले जो सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन मानकों के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है, किसे प्राथमिकता मिलती है और किस प्रक्रिया से नाम अंतिम सूची तक पहुंचता है। आगे हम इसी महत्वपूर्ण हिस्से को विस्तार से समझेंगे ताकि आपको पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आए। पात्रता की पूरी तरह पुष्टि होने के बाद ही किसी भी लाभार्थी का नाम अंतिम सूची में जोड़ा जाता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची में शामिल है तो उसे घबराने या शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और तय समय सीमा के अनुसार ही आगे बढ़ती है। जैसे ही निर्धारित तिथि पर पहली किस्त की राशि जारी की जाएगी, लाभार्थी को सीधे बैंक से संदेश प्राप्त होगा। यह संदेश केवल पैसों की सूचना नहीं होगी, बल्कि उस पल का संकेत होगा जब उसके सपनों के घर की नींव रखी जा चुकी होगी। यह क्षण आर्थिक मदद से कहीं बढ़कर आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। सरकार इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए है। नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मामले लंबित हैं, उनका तुरंत निस्तारण किया जाए। तकनीकी टीमें यह भी देख रही हैं कि लाभार्थियों से जुड़ा सारा डेटा सही तरीके से अपडेट हो ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा भुगतान में रुकावट न बने।
पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट की संरचना नहीं होता, यह पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। अब बरसात में छत से पानी टपकने की चिंता नहीं रहती, आंधी तूफान में दीवारों के गिरने का डर नहीं सताता। गर्मी और सर्दी का असर कम होता है और बच्चों की पढ़ाई बिना बाधा के चलती है। यह बदलाव केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी परिवार को मजबूत बनाता है। इस योजना का व्यापक प्रभाव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में साफ दिखाई देने लगा है। जिन परिवारों के पास पहले केवल अस्थायी और असुरक्षित आश्रय था, वे अब स्थायी और सुरक्षित घर की ओर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव है। हालांकि लाभार्थियों को यह भी समझना जरूरी है कि निर्माण कार्य तय दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता न हो और समय समय पर निर्माण की प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जाती रहे, ताकि अगली किस्त जारी होने में कोई रुकावट न आए। डीबीटी प्रणाली के जरिए सीधे बैंक खाते में भुगतान होने से पूरी प्रक्रिया सरल और भरोसेमंद बन गई है। अब न तो किसी सिफारिश की जरूरत है और न ही किसी अतिरिक्त शुल्क की। जो पात्र है उसे उसका अधिकार मिलेगा। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत और मूल नीति है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक मजबूत कदम है, क्योंकि जब परिवार के पास अपना घर होता है तो वह आर्थिक और सामाजिक रूप से ज्यादा सशक्त बनता है। जीवन स्तर बेहतर होता है और वह विकास की मुख्य धारा से जुड़ता है। लाभार्थियों के लिए यह समय सतर्क और जागरूक रहने का है। अपने बैंक खाते की नियमित जांच करें, संदेशों पर ध्यान दें और अगर किसी तरह की समस्या सामने आती है तो तुरंत संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। सही जानकारी और समय पर की गई कार्रवाई ही आपके अधिकार को सुरक्षित करती है। सरकार का उद्देश्य केवल घर बनवाना नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन की नींव रखना है। एक मजबूत राष्ट्र की बुनियाद मजबूत परिवारों से बनती है और मजबूत परिवार की शुरुआत एक सुरक्षित घर से होती है। यह बजट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भरोसे और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि विकास की योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारा जाता है। जैसे जैसे पहली किस्त का समय नजदीक आता जा रहा है, लाभार्थियों के बीच उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ती जा रही हैं। यह वही पल होगा जब वर्षों का इंतजार खत्म होगा और हर पात्र परिवार को यह एहसास होगा कि यह सहायता उनके सपनों को साकार करने के लिए है, ताकि वे एक सुरक्षित, स्थिर और सम्मानजनक भविष्य की ओर बढ़ सकें।